जहाँ एक तरफ जो उसके प्रोजेक्ट हेड है हरपाल सिंह और किश्तवाड़ की जो एमएलए हैं सुश्री शगुन परिहार जी के बीच में टसल हमें देखने को मिलती है। वीडियो सर्कुलेट होते हैं। इतिहास की बात करें तो जब डूल हस्ती का काम लगा था, इसमें भी हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी, जिसके कारण बाद में फिर जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को बना रही थी उसने इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया था, वो चले गए। अगर हम बात करें दोस्तों तो जो क्वाड है वो 540 मेगावाट का है, कीरू 624 मेगावाट का है, राटले 850 मेगावाट का है, पक्कल 1000 मेगावाट का है। इन चारों के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो किश्तवाड़ के एमएलए हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो 2 एमएलए हैं जिसकी उमर अब्दुल्ला जी बात करते हैं, शगुन परिहार जी और हमारे एलओपी श्री सुनील शर्मा जी, उन्होंने एक्सप्लिसिटली अपनी बातों में अपने स्टेटमेंट्स में भी कहा है कि जो भी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को इसकी जांच करनी चाहिए और स्पेड को स्पेड कहकर पब्लिक के सामने रखना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें एक्सप्लिसिटली ये लिखा था कि जो इंडस रिवर है, झेलम रिवर और चिनाब रिवर है, इसका पानी जो है वो पाकिस्तान को जाएगा और बाकी की जो 3 नदी हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी जो है वो भारत देश यूज़ कर सकता है। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद इस इंडस वाटर ट्रीटी को एवियंस में डाल दिया और इसके बाद हमें देखा अगर तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लगातार अब चिनाब रीजन में जितना पूरा ये रिवर है हमारा, ऐसी किन्हीं नदी है, इसके ऊपर मेजर डैम्स, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम्स का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। कल की न्यूज़ आपने एक बार फिर से देखी होगी दोस्तों, जो सेंटर का ग्रीन पैनल है उसने डूल हस्ती जो पावर प्रोजेक्ट है पहले वाला स्टेज 1, अभी स्टेज 2 जो है उसको भी नोट दे दिया है, उसको भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों अब जो पहले डूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट था 390 मेगावाट का, उसके साथ ही साथ एक दूसरा डूल हस्ती सेकंड जो है पावर प्रोजेक्ट वो भी बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 260 मेगावाट, 130 मेगावाट के 2 टरबाइन जिसमें लगेंगे और ये लगभग दोस्तों 3200 करोड़ 3200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये डूल हस्ती 1 जो पावर प्रोजेक्ट था 2007 में बनकर ये तैयार हुआ था, और जब जो दूसरा है ये भी आने वाले फ्यूचर में इसका निर्माण कभी भी शुरू हो सकता है। और एक वे से आप देख सकते हो हमारे किश्तवाड़ रीजन में, पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही अगर देखा जाए तो कितने पावर प्रोजेक्ट जो है उनका निर्माण चल रहा है अभी। कीरू, क्वाड, पक्कल, राटले और अभी तो करथई सेकंड की भी प्लानिंग चल रही है। करथई 1 भी अभी पाइपलाइन में है और साथ ही साथ अब बात चल रही है दोस्तों डूल हस्ती सेकंड पावर प्रोजेक्ट की। दोस्तों हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल है वो 6000 मेगावाट के आसपास है। और ऐसे में मेजर जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका काम ऑलरेडी चल चुका है, जिसके अगर हम बात करें दोस्तों तो जो क्वाड है वो 540 मेगावाट का है, कीरू 624 मेगावाट का है, राटले 850 मेगावाट का है, पक्कल 1000 मेगावाट का है। इन चारों के ऊपर अभी काम चल रहा है। बहुत ही जल्द करथई सेकंड जो कि 390 मेगावाट का है उसके ऊपर भी काम शुरू होने की उम्मीद है। उसके बाद करथई 1 जो 930 मेगावाट का, और फिर डूल हस्ती सेकंड जो 260 मेगावाट का है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपने बरसर डैम का नाम भी सुना होगा। बरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट की न्यूज़ भी आपके जहन में कहीं ना कहीं किसी तरीके से बीते वर्षों में गई होगी। उसको हालांकि किसी तरीके से प्रोटेस्ट के कारण रोका गया है, लेकिन फ्यूचर में वो भी बन सकता है, वो भी 800 मेगावाट का है दोस्तों। जहाँ एक तरफ हमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक पावर प्रोजेक्ट्स की सूचना मिल रही है, वहीं हमें ये भी देखने को मिलता है दोस्तों आजकल की आप सभी परिचित हैं इस बात से कि राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम लगा हुआ है वो काफ़ी आजकल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में घुसा हुआ था। जहाँ एक तरफ जो उसके प्रोजेक्ट हेड है हरपाल सिंह और किश्तवाड़ की जो एमएलए हैं सुश्री शगुन परिहार जी के बीच में टसल हमें देखने को मिलती है। वीडियो सर्कुलेट होते हैं। फिर उसके बाद जो नए इलेक्ट हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद अहमद किचलू साहब, वो पार्लियामेंट में जाके इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा इरप्ट कर देते हैं और ज़्यादा तोल दे देते हैं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी इसको अलग ट्रैजेक्टरी पे ले जाने की कोशिश करते हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस की श्री उमर अब्दुल्ला जी वो भी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक बयानबाजी हमें देखने को मिलती है। HR
के हेड जो थे बुरहान अंद्रावी, उनके भी हमें कई किस्से देखने को मिलते हैं। आसिफ इकबाल नायक जो जर्नलिस्ट हैं किश्तवाड़ के, जो बार बार इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे और उन पे भी एफआईआर्स की खबरें जो हमें सुनने को मिलती हैं। दोस्तों काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज जो है वो राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट में देखने को मिला। प्लस साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप तो चलो लगते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप अगर जो लग रहा है इस वक्त, जो किश्तवाड़ के एमएलएज़ हैं, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो 2 एमएलएज़ हैं जिसकी उमर अब्दुल्ला जी बात करते हैं, शगुन परिहार जी और हमारे एलओपी श्री सुनील शर्मा जी, उन्होंने एक्सप्लिसिटली अपनी बातों में, अपने स्टेटमेंट्स में भी कहा है कि जो भी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को इसकी जांच करनी चाहिए और स्पेड को स्पेड कहकर पब्लिक के सामने रखना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यूँ इस प्रकार से इतने बड़े बड़े मेहमत नेशनल प्रोजेक्ट्स को इस प्रकार से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में घसीटना एक अच्छी बात नहीं है। और जो रिट्रेंच करने की खबर आई उसको भी हम अगर देखें तो उसको लेकर भी जो लोकल लोग हैं वो भी अप्रोच में हमें देखने को मिले। कई ऐसी स्टोरीज हमें देखने को मिले कि कई ऐसे ग्रुप्स को, लोगों को प्रोजेक्ट में नौकरी दी गई है जिनके टेररिस्ट के साथ लिंक है। ये सारी बातें जो हैं दोस्तों, इस सभी के बीच में अल्टीमेटली होता क्या है कि प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो हैम्पर होता है। आपने देखा होगा, जब अगर हम इतिहास की बात करें तो जब डूल हस्ती का काम लगा था, इसमें भी हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी, जिसके कारण बाद में फिर जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को बना रही थी उसने इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया था, वो चले गए थे। ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट भी इस कंट्रोवर्सी में फंसा रहे और प्रोजेक्ट का जो है काम वो डिले होता रहे। जिस प्रकार से दोस्तों टेररिस्ट लिंक्स की बात करी गई है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को प्रॉपर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो भी सच्चाई है उसको जनता के सामने रखना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द 31 सेकंड के ऊपर भी काम लग सकता है, और ये तो दूसरी बात है। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन बड़े बड़े जो मेहमत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट हैं, इनके साथ साथ जो मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दे रही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 6 मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो खोलने की बात की गई थी, जिसमें पार्डर में ही 2 जो है शंठीरी नाला सोहल में खोलने की बात करी गई थी। हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का पोटेंशियल जो है इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो इनॉर्मस है, लगभग 6000 मेगावाट से ऊपर का है। बहुत ही जल्द मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो हैं वो बनेंगे, और जो हमारी डिपेंडेंसी है दोस्तों, जो बिजली हम बाहर से अभी ख़रीदते हैं, वो हम इस मामले में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आजकल आप देखोगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लगभग हर वर्ष हमारा जम्मू एंड कश्मीर बाहर से 10,000 करोड़ की बिजली खरीदता है और हर साल लगभग 4,000 करोड़ का घाटा उसमें खाता है। विंटर्स में अगर हम देखें दोस्तों तो जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो काफ़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि पानी रिवर्स में कम रहता है, जिसके कारण हमें बिजली बाहर से लानी पड़ती है। स्मार्ट मीटर्स की बात करें दोस्तों तो वो अभी प्रॉपर तरीके से हर जगह नहीं लग पाए, जिसकी वजह से बिजली की चोरी हमें देखने को मिल रही है। ट्रांसमिशन लाइंस में हमें अलग तरीके से बिजली जो है चोरी होते दिख रही है, उसका लॉस हमें, ट्रांसमिशन लॉसेस हमें देखने को मिल रही हैं। होप कि दोस्तों आने वाले समय में, फ्यूचर में हमें ये सारी चीज़ें जो हैं इनका कुछ हल निकलते हुए दिखेगा। हमारे जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो फुल स्केल में काम कर पाएंगे। विंटर्स में अगर किसी प्रकार की कमी रहती है तो हम बाहर से बिजली ला सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से हमें सक्षम होने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इतने बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स को किसी भी प्रकार से हैम्पर ना करें, इनका काम सुचारू तरीके से चलने दें, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारी डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि पूरे नेशन की डेवलपमेंट में आगे योगदान दे रहा है। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। देखते रहिए पार्टनर में चले ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।